तुलना कर रही है अप्सरा मॉम के साथ। अप्सरा मॉम आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी की नौकरानी नहीं बनेंगी, बड़ी डिग्निटी के साथ रहती हैं वो। जो उनको सही लगता है सही, जो उनको गलत लगता है गलत। समझ गई? वो किसी की चमचागिरी नहीं करती, चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो, अपना फर्ज पूरा करती। 40-40, 45-45 साल के बुढ़ों को उनकी माँ खाना बना बना कर खिला रही है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो डिपेंड है बच्चों पे। बच्चों पे नहीं, एक किस्म के वो लोग ही हैं जो अपनी माँ की उम्र नहीं देख रहे, उससे कितना काम ले रहे हैं। इस उम्र में भी आकर के वो सिर्फ और सिर्फ चाकरी कर रही है औलाद की। लानत है ऐसी औलाद पर जो 40-40 की उम्र तक पहुंच के भी अपनी माँ को थोड़ा सा रेस्ट नहीं दिलवा सकते। राम राम जी सबको। तो बात करते हैं, एक 3 फुटिया ने शोर मचा रखा है, अप्सरा मॉम को क्रिटिसाइज करती है, बदतमीज औरत बिना बात के, जबकि अप्सरा मॉम ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही है। 3 फुटिया बोल रही है कि उसकी जगत औरत की माँ उनको ना बड़ा खाना बना के खिलाती है, अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने बच्चों को ये करती है वो करती है। भाई वो कुछ भी नहीं करती है। 60 साल की उम्र में रेस्ट करने की उम्र है। 40-40, 45-45 साल के बुढ़ों को उनकी माँ खाना बना बना कर खिला रही है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो डिपेंड है बच्चों पे। बच्चों पे नहीं, एक किस्म के वो लोग ही हैं जो अपनी माँ की उम्र नहीं देख रहे, उससे कितना काम ले रहे हैं, कितना काम करवा रहे हैं। 40 साल की बेटी आराम से खाना चबाती रहती है और मुस्कुराती रहती है। बेटे उसके बहू आ रखी है घर में, वो भी अपना मौज मस्ती करते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं किचन में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या लेना क्या देना, कैसे बनाया क्या, चाहे उसकी कमर दुख रही हो, चाहे उसको बीमार हो रखी हो, चाहे कुछ हो रखी हो, खाना उसी के जिम्मे है। तो ये प्यार होता है कि 3-3, 4-4 औलादे हैं, फिर भी माँ को कोई रेस्ट नहीं है, माँ को कोई आराम नहीं है, और बता रहे हैं कि माँ सेवा कर रही है। अरे माँ की सेवा करनी चाहिए सबको मिल करके, या माँ से सेवा करवानी चाहिए? वाह रे वाह, लानत है लानत ऐसी औलादों पर कि 60 साल की उम्र तक पहुंच जाओ फिर भी रेस्ट नहीं है जीवन में। और एक तरफ तुलना कर रही है अप्सरा मॉम के साथ। अप्सरा मॉम आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी की नौकरानी नहीं बनेंगी, बड़ी डिग्निटी के साथ रहती हैं वो। जो उनको सही लगता है सही, जो उनको गलत लगता है गलत। समझ गई? वो किसी की चमचागिरी नहीं करती, चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो, अपना फर्ज पूरा करती हैं। अन्नपूर्णा अप्सरा मॉम है। उन्होंने ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, बल्कि और बच्चों को भी अडेप्ट किया। पहले भी 1-2 बेटियों को पाल करके उनकी शादी शुद्धि कर दी, सब करा, और अब एक और छोटी बेटी को पाल रही है। अन्नपूर्णा अप्सरा मॉम है। अप्सरा मॉम अन्नपूर्णा है, वो सारी जिम्मेवारियां निभाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वेंट बन जाएंगी। उनमें इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, वो सर्वेंट रख सकती हैं, वो सेवादार रख सकती हैं। सारा दिन ऐसे नहीं कि बहुएं घर में बैठी है, क्यों भाई बहुओं की सेवा नहीं कर सकते क्या, क्यों भाई बेटियों की सेवा नहीं कर सकते, करो ना। जरूरत पड़ने पर वो भी करना चाहिए। अगर बहुएं बीमार हैं, लाचार हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो करनी चाहिए। लेकिन जब इतना वो बकवास कर क्या करी थी, अप्सरा मॉम क्यों टोंट मारती है, वो तो कुछ नहीं बोली, बोलने में भी कसर छोड़ी थी, उसने बोलने भी कसर छोड़ी थी। आज तक वो रसोई की कैद से आजाद नहीं हो पा रही, जिसकी तुलना 3 फुटिया तू कर रही है। आज भी उसके हाथ में झाड़ू पोछा और बर्तन है, जबकि अप्सरा मॉम सिर्फ खाना अपने शौक के लिए बनाती है, वो नहीं चाहती किसी और का खाना बनाया हुआ खाएं, इसलिए बना रही है। वो सर्वेंट रख सकती हैं अपने पैसों के दम पर, और जिसके साथ तू तुलना कर रही है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो निर्भर है दूसरों पर। इसलिए वो पलंग तोड़ते हैं, उसके सारे जितने उसने पैदा कर रखे हैं वो पलंग तोड़ रहे हैं और मटर गश्ती कर रहे हैं, और उनकी माँ एज अ सर्वेंट उनके घर में काम करती है। वरना कौन सी ऐसी औलादे हैं जो इस उम्र में भी अपनी माँ से काम लेंगे, अपनी माँ से काम लेंगे।
ऐसे ऐसे औलाद भी हमने देखी है, काम करते हुए बीच में छुड़ा करके अपनी माँ को पलंग पे बिठाते हैं कि नहीं, आप काम नहीं करेंगी। अगर बहू काम नहीं कर रही तो भाई सर्वेंट लगा लो, माँ को भी आजादी दिलाओ, उसको भी ये काम काज की चीजों से आजादी दिलाओ। अप्सरा मॉम का क्या मुकाबला करेगी? अप्सरा मॉम का तो स्टेटस ही अलग है, उनका तो स्टैंडर्ड ही अलग है। वो थोड़ी पिसती रहती है ऐसे काम वाली बाई की तरह। वो सुबह सुबह अपना काम निपटा के नहा धो के वेल ड्रेस्ड होके, पार्टी में जाना है वो पार्टी में जाती हैं, बाहर कहीं जाना है बाहर जाती हैं, कहीं घूमने जाना है घूमने जाती हैं। इसकी माँ को देखा है कहीं? वो एक चौकीदार की तरह घर में ही पड़े रहते हैं माँ बाप, कि भाई सब घूमो फिरो ऐश करो, हम तो तुम्हारे घर के चौकीदार हैं। जब भी घूम फिर के आ जाओ, थक हार के आ जाओ, चौकीदार तैयार बैठे हैं, तुम्हारे लिए खाना भी बना देंगे, तुम्हारे घर की रखवाली भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसकी तो ये हालत कर रखी है उन्होंने अपनी माँ की। तो यहाँ अप्सरा मॉम किसी की ताबेदार नहीं है ना। उनको तो जो गलत लगता है वो गलत को गलत बोलती हैं, घूमती हैं, फिरती है, इवन ट्रेवल भी करती हैं, बाहर जहां कहीं भी मन करता है उनका वहां भी घूमने जाती हैं। उसकी माँ को है इतनी आजादी? किस किसके पैसे पे ऐश करेंगी? कुछ है उनके पास बोलने को? तो भाई तीन फुटिया, तीन फुटिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तीन फुटिया, तू अपने दिमाग से गंद मंद गचोड़ती रहती है, समझ गई? अप्सरा मॉम से जलन में इतनी भी अंधी मत हो जा कि तेरे को उनका स्टाइल और स्टैंडर्ड दिख के आग और मिर्ची लगती है। क्यों लगती है ना आग और मिर्ची? कि वो इतनी ऐसे कैसे हैं, वो पार्टियां एंजॉय कर रही हैं और वो तो ट्रेवल भी करती हैं। उनके पास क्या ऑप्शन है जिनका नाम ले लेके तू बक रही है? कौन सा ऑप्शन है? इस उम्र में भी आकर के वो सिर्फ और सिर्फ चाकरी कर रही है औलाद की। लानत है ऐसी औलाद पर जो 40-40 की उम्र तक पहुंच के भी अपनी माँ को थोड़ा सा रेस्ट नहीं दिलवा सकते, आराम नहीं करवा सकते। बाहर से गेस्ट आते हैं, उसकी माँ ऐसे के ऐसे गुचड़ी पुचड़ी बैठी रहती है, जैसे किचन से आई वैसे जाके सोफा पे बैठ गई। कभी नहा धो के रेडी नहीं कि कोई घर में आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई अभी तो काम कुम से छुट्टी मिल गई होगी, किचन पोचा झाड़ू से डस्टिंग वस्टिंग से, चलो अब तो ढंग से बैठ जाओ ठीक ठाक होकर के। उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, 24 घंटा की ड्यूटी भुगताना है। किसी को कोई नहीं पड़ी है, ना खाना बनाने की कोई टेंशन ना कुछ, अपना मटर गश्ती में मौज मस्ती में लग रहे हैं। जब भाई तुम इतना ही कमा रहे हो भोंक भोंके, जो इसकी माँ कह रही थी कैमरा ले लेके नहीं चलती मैं, मेरे बच्चे सक्षम है, मेरे बच्चे सक्षम है, तो इतने सक्षम है कि तुम्हें काम वाली बाई बना करके बिठा रखा है, अपनी माँ से काम लेते रहते हैं, इतने सक्षम है? तो शर्म करो, तीन फुटिया शर्म कर। अप्सरा मॉम का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने हर फर्ज को बड़ी डिग्निटी के साथ निभाती हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ निभाती हैं और अपनी पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हैं। तो उनका मुकाबला तो कोई दूर दूर तक भी नहीं कर सकता। तीन फुटिया, जैसे कि तुम्हें भी उन्हीं को लेकर आना पड़ता है भोंकने को। तुम्हें तारीफ करनी है ना भाई, उधर जाके वन साइडेड कर ले, साथ में अप्सरा मॉम को घसीटने की जरूरत नहीं है। और नहीं घसीटेगी तो तेरे पास है क्या बोलने को? कुछ भी नहीं। तो अप्सरा मॉम अन्नपूर्णा है, जगत अन्नपूर्णा है। न जाने उन्होंने कितनों के लिए खाना बनवाया है, खुद बनाया है, लेकिन फिर भी वो ऐसी मैली कुचैली गुचड़ी पुचड़ी तो नहीं पड़ी रहती हैं। फटाफट अपना काम निपटाती हैं और वेल ड्रेस्ड और एकदम से टिप टॉप बनकर रहती हैं। तो क्यों तीन फुटिया लगी ना मिर्ची? लगती है ना तुम्हारे जैसी औरतों को? तुम लोगों से सक्सेस हजम नहीं हो रही है ना? क्यों? यही बात है ना, इसीलिए भौंकने आ जाती है तीन फुटिया, डेली गालियां खाती है और फिर भी आ जाती है मुंह दिखाने। यहाँ पौ 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 बोलने को कुछ है नहीं, बकवास करती है। अपने बच्चों की या अपनी बहुओं की नौकर बन के तो नहीं रहती हैं अप्सरा मॉम, प्यार करती हैं वो। अपने बच्चों के लिए रात को उठ करके भी खाना बनाती हैं वो, लेकिन डिग्निटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। समझ गई? नौकरों की तरह नहीं।
कि भाई 24 घंटा ये काम तो उसी का है, वही करेगी, कोई और ये ड्यूटी नहीं करेगा। किचन में तो सबको गर्मी लगती है, किचन में तो सबको चक्कर आते हैं, कोई किचन में नहीं जाता। मम्मी जी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मम्मी जी तो बहुत अच्छा खाना बनाती, ये बोल बोल के उसको कुक बना के रखा हुआ है, ताकि किसी और को जाकर कोई काम ना करना पड़े किचन में। समझी? बेवकूफ बना के रखा अपनी माँ को, क्योंकि उसकी माँ के पास कोई रास्ता भी नहीं है भाई। वो कमाती नहीं धमाती नहीं, तो जैसे जब जो सब बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। तो अप्सरा मॉम का तो दूर दूर तक किसी से कोई मुकाबला नहीं है, वो सिर्फ वन पीस है। तो भाई अगर मेरा ये रिएक्शन आप सबको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट भर भर के कीजिए, और अपनी राय भी कमेंट्स में जरूर जरूर दीजिए। आप सबकी राय का मुझे रहेगा बेसब्री से इंतजार। तो मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। राम राम।